वीर बहादुर यादव, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं? रतन राव, बहुत मजा लिहल भैया, कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया है। हम तो आज सुबह सुबह भोरे भोरे उठ गए हैं, बारिश एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है पटना में, ठीक है। रात भर पानी पड़ा है, हम जगले थे, नींद आ नहीं रही थी रात में, और भी कुछ बातें थी जो मेरी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं क्या ही करता। मैं सोचा चलो सुबह सुबह आप लोग को इंटरटेन किया जाए। और यार एक बात जो मुझे बहुत बुरा लगा, वो बात ये कि सरकार में, अगर इस बिहार में बड़ी कायदे से इस बात को सुनिएगा कि इस बिहार में 13 करोड़ की जनसंख्या है। 13 करोड़ इंसान कहीं ना कहीं सरकार से पीड़ित है, चाहे वो अस्पताल में बेड के लिए उसको दिक्कत हो, चाहे वो घर से बाहर निकले तक कूड़ा कामबार पे उसको नजर पड़े, चाहे उसके घर में एगो बेटा बेरोजगार हो, चाहे एनीथिंग, किसी भी समस्या से कोई ना कोई परिवार ग्रसित है, हर इंसान। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 13 करोड़ जनता रोड पर निकल के अपना अपना पार्टी बना लेगा, अपना अपना सरकार बना लेगा। ये संभव है? बिहार बदलने के लिए अगर मैं बोलूं कि मुझे बिहार बनना पड़ेगा, मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, मैं घंटा बिहार बदलूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम बिहार नहीं बदलना चाह रहे हो, तुम अपना भविष्य बदलना चाह रहे हो। एक्सपोज मीडिया ओपन हुआ है भैया, जलेश कुमार विद्यार्थी नहीं हुआ एक्सपोज मीडिया। यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सपोज बिहार जो मेरा पेज है उस पे अभी वीडियोस अपलोड किया जा रहा है। एक्सपोज मीडिया भी जल्दी ठीक हो जाएगा, और मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास पेज है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हैं ना, इतना काबिलियत है ना आप लोगों के पास कि रातों रात विकास राज को फिर से खड़ा कर सकते हैं, तो डर किस बात का। कट्टर यादव, नवादा जिला, हेलो भैया। अरे बाप रे, नाम याद है कट्टर यादव, नवादा जिला। इससे हमको वो घटना याद आ गया। ये बेचारा को सब बहुत तंग किया है यार। ऐसा नहीं है कि खाली जेले में इसको प्रताड़ित कर रहा है, नवादा भी गया था, तबड़ाक मार दिया था इसको सब, बताओ। और यहाँ तो मुंह पे गुटखा थूक दे रहा है, गांजा फूंक दे रहा है। नवादा में तो मुंह पे पेशाब करे के बात कर दिया था सब। बहुत खराब आदमी नवादा में वो लोग था जो पेशाब करे का बात किया था, लेकिन उसके हिसाब से तो अच्छे हुआ नवादा वाला कि बोल के नहीं किया। देवड़ में जो अपराधी सब है, ये सब तो बहुत गलत आदमी है यार, सब गांजा फूंक दे रहा है, बताओ ये कितना गलत चीज है। मैं बिहार सरकार से और बिहार प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मनीष कश्यप को उन गंजेरियों से दूर रखा जाए, वरना भाई पागल हो जाएगा, फिर सरकार बदल देगा। और बिहार का जनता के पास अभी बहुत काम है, उसको नया नया मुख्यमंत्री बदलने का अभी कोई शौक नहीं है। और ये बार बार सरकार क्यों बदलता है मुझे ये पता नहीं चलता है। इसके बाबूजी यार चाइना के लिए तो बाबूजी युद्ध किए, जेकर दादा रहेंगे आर्मी में। मैं ई कैसा नामर्द पोता निकला यार, ई कैसा नामर्द बेटा निकला यार बाप का, कि बाप और दादा तुम्हारे बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं और तुम यहाँ बेउर जेल में मुंह पर गांजा फूंकवा रहे हो, बताओ। और इस बात को तुम प्राउडली चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे कर देंगे। अबे तुम नालायक हो, तुमने अपने बाप दादा का नाम डुबा दिया। तुम्हारे बाबूजी, सपोज करो यार, तुम्हारे बाबूजी सामने AK-47 कार्बाइन लगा के दम दुश्मन पे नजर टिकाए हुए हैं, पीछे से कोई मजाक में बोल दिया, अरे सूबेदार जी जानते हैं, सुने बेटवा के मुंह पे गांजा फूंक दे रहा है कोई, अब बेटवा पे आपके NSA लगल है, कैसा लगेगा उस पिता को। तो तुमने अपने माँ बाप के, तुमने अपने बाप दादाओं के कामों को बचाया कहाँ? तुम मिट्टी में मिला दिए, और उसके बाद तुम सरकार को दोष दे रहे हो, कहते हो कि प्रशासन जो है वो बहुत निकम्मा है, वो गांजा सप्लाई कराता है। अरे वही प्रशासन का देन है महामूर्ख आदमी कि तुम तमिलनाडु, बेतिया, बेउर घूमते फिरते रहे और तुमको तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं किया, तुम सुरक्षित रहे। वरना नवादा में तो थपिया दिया था तुमको सब। अगर तुम सुरक्षित हो तो इसी वजह से हो कि तुम्हारे आगे पीछे प्रशासन है। तुम बेउर जेल में हो, और जेल में जो तुम बोल रहे हो कि सर गंदा गंदा आदमी रहता है, मेरे मुंह पे सब कुछ कर देता है, पेशाबो करे के बात करता है, मुंह पे थूक देता है, गुटखा थूक देता है, तो जेल में बढ़िया आदमी जाता है। तोरे इतने से ना भटियारा आदमी सब जाता है, हो जेल में बढ़िया आदमी नहीं जाता है। अब बढ़िया आदमी जाता है तो उसको ऐसे गांजा पिए वाला के पास नहीं रखा जाता है, ठीक है। तुम नीच काम करके गया है, तुमको उस सेल में रखा होगा जिसमें पैकेट मारे वाला सब जाता है। इसमें जेल में भी वार्ड बनल रहता है, मर्डर करके जाएगा तब तुमको बहुत बढ़िया सेवा मिलेगा। 50 वो मर्डर करके जाओ तो कोई नहीं ठेकेगा, है मजाल कि कोई पे गांजा फूंक देगा। तो तुम मजदूर का हाय लेके गया था, तुम मजदूरों का रोजी रोटी छीन के गया था, तुम मजदूरों को जो घर से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले होली के 20,000 25,000 कर्जा लेके तमिलनाडु कमाने गया था, तुम उन लोग के रोजी रोटी पे अपने मतलब के लिए पैसा लेके नकली वीडियो बना के फर्जी वारा करके उन लोग को वापस बुला लिए थे। तो तुम तो चोर चंडाल के सेल में रहने वाला कामे किया है, तो तुम मुंह पे गांजा नहीं फुकाएगा तो क्या फुकाएगा, बताओ।
गुटखा थूकने का रहा बात, तो हमको लगता है कि वही आदमी जेलवा में मुंहमा पे इसके गुटखा थूक दिया होगा, जिसको डाकबंगला चौराहा पे एक बार पकड़ के ही अपना व्यूज के लिए किसी आदमी को इतना शर्मिंदा कर दिया था कि आप परिवार के साथ हैं, गुटखा खा रहे हैं, रोड आपके बाप का है। वही आदमी इसको जेल में भेटा गया होगा। अब बोला होगा तब बेटा जेलवा तोर बाप के है, गुटखावा तो हमर है, 5 रुपया वाला 15 रुपया में खरीदे, खाएंगे भी या थूकेंगे भी तोर मुँहे पे, क्या कर लेगा ये। तो कहने का मतलब है कि हर कर्म का फल यही दुनिया में मिलना है, ठीक है। तो अरे मर्दे काहे गांव मार रहे हैं उसको पंकज मांझी। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं बड़ा इनोसेंट आदमी हूँ, मैं अपने लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं अपने बिहार से बड़ा प्यार करता हूँ, और मुझे बिहार बदलने के लिए मुझे सरकार बदलने का जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने अभी एक गाना बजाया था, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। क्योंकि ये इमोशनल अत्याचार ही है कि बात जब आप पे आए तो आप बाप दादाओं की नाम लेने लगे, बात जब आपके ऊपर आए, और आज ही तो मुंह पे गांजा फुका रहा है। रे तू तो पहले भी जेल गया था, तो तुमको जब जेल से इतना डरे रहता है कि जेल में आदमी मुंह पे थूक देता है, गांजा फूंक देता है, पेशाब कर देता है, तो तुम दोबारा ऐसा हरकतें नहीं करते कि तुमको जेल जाना पड़े। वो जातीय बीमारी से जो ग्रसित है ना, मैं उसको क्या ही बोलूं। वैसे वैसे बिहार के हर घर में एगो नेता पैदा लेता है आज के टाइम पे। उसको पता नहीं है कि जब वो 2.5 साल में बाहर आएगा तो दुनिया कितना बदल चुका होगा। और 2.5-3 साल तो फिक्स है यार, वो तो कहीं नहीं गया है, वो वहां पे रहेगा। उसके मुंह पे अभी 2.5 साल तक धुआं छोड़ा जाएगा, अगर छोड़ा जा रहा है तो, ठीक है। बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। मैं चाहूंगा कि उसको ऐसे सेल में रखा जाए जहां उसको VIP ट्रीटमेंट मिले, जहां सोफा लगा हो, जहां बढ़िया स्मार्ट टीवी लगल रहे, जहां 2-4 गो एंड्रॉयड मोबाइल उसके हाथ में रहे, जहां पे वो फर्जी खबरों को फिर फैला सके। ऐसे लोगों के बीच में उसको रखना चाहिए। ये है माननीय तेजस्वी जी के, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका आवास, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं बोल देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी, अगर बिहार के बेउर जेल में, पटना के बेउर जेल में अगर एक सेल में 25 ग्राम स्मैक मिलता है, जिसका गवाही हमारे बिहार के, और देखिए इधर हमारे लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का आवास है, ठीक है। 1 मिनट, तो सब प्रूफ दिखाना पड़ता है तुम लोगों को यार, लो, ठीक है। ये है। अब बात यहाँ पे ये है कि अब मैं चाहूंगा कि सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, और अगर ये बातें सत्य नहीं है, अगर भैया जी के मुंह पे कोई गांजा नहीं थूकता है, अगर कोई उनके मुंह पे गुटखा नहीं थूकता है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर फिर से 1-2 FIR लॉन्च किया जाए, और इस पागल को अभी और अंदर रहने दिया जाए। क्योंकि पागल कुत्ता हो या पागल हाथी हो, दोनों को समाज में रहने देने से समाज को नुकसान पहुंचता है।